नमस्कार। जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं में आपका स्वागत है। आज की जो बोध कथा है उसका शीर्षक है जरूरतमंद की मदद। जरूरतमंद की मदद। अफ्रीका एक छोटा सा देश है। अफ्रीका, वहाँ एक क्षेत्र है वासुतोलैंड, जो अधिकांश जो है जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों के बीच में एक बिसाऊ नाम का युवक रहता था। बिसाऊ बिसाऊ नाम का युवक रहता था। एक आदमी रहता था। वह जंगल में शिकार करके ही अपना गुजारा किया करता था। एक दिन बिसाऊ जंगल में शिकार करने गया। शिकार की तलाश में बहुत दूर तक निकल गया और दोपहर हो गई। अब बिसाऊ जो है पूरी तरह थक गया था। भूख प्यास उसको लग गई थी, भूख प्यास से बेहाल हो गया था। लेकिन वो जंगल के भीतर बढ़ता रहा, बढ़ता चला गया। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गया। एक शहर में पहुंच गया। वहां उसे एक हवेली दिखाई दी। एक बहुत बड़ा मकान, हवेली, वो दिखाई दी। बिसाऊ ने दरवाजा खटखटाया तो एक गोरा साहब, अंग्रेज जो है गोरा साहब, निकल करके बाहर आया। अब वो काले युवक को देख करके वो गोरा साहब ने गुस्से से पूछा, क्या बात है? क्योंकि गांव ग्रामीण वेशभूषा वाला था वो युवक बिसाऊ, और काला भी था। तो उसको देख करके गुस्से से पूछा, क्या बात है? बिसाऊ सहम सहम गया थोड़ा। बोला, साहब मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, प्यास के मारे दम घुटा जा रहा है, मेरा दम निकला जा रहा है, कृपा करके पानी पिला करके रहम कीजिए। गोरे साहब को दया नहीं आई। गोरे साहब को दया नहीं आई उस पर, और उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहा, कोई जल हल नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, निकलो। बिसाऊ किसी तरीके से गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा। कई महीनों की बात है, कई दिन हो गए थे, कई महीने बीत गए थे। एक दिन वही गोरे साहब जंगल में शिकार खेलने गए। उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। जंगल में भटकते भटकते वे बिसाऊ के गांव में पहुंच गए। तब तक रात हो गई थी। वे एक झोपड़ी के सामने पहुंचे। वह झोपड़ी बिसाऊ की ही थी। गोरे साहब ने आवाज लगाई। बिसाऊ बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, बिसाऊ उनको पहचान गया, गोरे साहब को। लेकिन गोरे साहब ने उन्हें उसे नहीं पहचाना। उन्होंने बिसाऊ को से रात भर के लिए आश्रय मांगा। बिसाऊ तैयार हो गया। उसके बाद जो भी रूखा सूखा खाना था, उसने गोरे साहब की सेवा की। गोरे साहब को सोने के लिए अपना बिस्तर दिया, खुद जमीन पर सोया। सुबह हुई तो गोरे साहब ने बिसाऊ को धन्यवाद दिया और शहर का रास्ता पूछा। बिसाऊ ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। क्योंकि बिसाऊ को पता था ये वही गोरे साहब हैं जिन्होंने गुस्से के कारण मुझे निकाल दिया था, अपमानित कर दिया था, मुझे पानी तक नहीं दिए पिलाया। साहब की हवेली के पास पहुंचकर बिसाऊ ने वापस आने की इजाजत मांगी। तो गोरे साहब ने कहा, तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया, अपने यहाँ शरण दी एक रात, और मुझे खाना खिलाया, विश्राम के लिए तुमने अपना बिस्तर दिया मुझे। अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। चलो अंदर चलकर मेरे साथ नाश्ता करो।
बिसाऊ बोला, साहब आप मेरी सेवा के बदले में सेवा सत्कार करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। बिसाऊ ने सारी बात याद दिला दी गोरे साहब को। कहा एक बार जो है, मैं जब प्यास से मेरा दम निकला जा रहा था, मैं आपकी हवेली में आया था। आपने रात को जो है मुझे डांट फटकार करके गुस्से से बाहर निकाल दिया था, मुझे पानी तक नहीं दिया था। तो यही याद दिलाई गोरे साहब को। और ये कहा उस गोरे साहब से बिसाऊ ने कि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हमेशा करनी चाहिए। आखिर सभी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, पता नहीं किसको कब क्या जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए एक दूसरे की मदद जरूर करनी चाहिए, ये इंसान का धर्म है। इतना कह करके बिसाऊ जो है अपने गांव की ओर लौट गया और गोरे साहब का सिर जो है शर्म के मारे झुक गया। सच में ऐसा कहा गया है कि जरूरतमंद की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस प्रकार आज की बोध कथा आपको कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।